नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का 7500 प्लस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 145 है। इससे पहले 144 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है तथा उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, फेनी नदी पर किया गया है। 3 बिघा कॉरिडोर किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश। 100वां संविधान किससे संबंधित है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता से संबंधित है। और यह कब आया था 100वां संविधान? तो 2015 ईस्वी में। 2015 ईस्वी में। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका हो जाएगा। और मुद्रा क्या है? तो टाका हो जाएगा। आगे है, किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा समूह के पौधे को। पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। और जिम्नोस्पर्म के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? चीड़ और देवदार। फर्न क्या है? तो यह एक टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा। आगे है, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो वृद्धि और मरम्मत के लिए, वृद्धि एवं मरम्मत के लिए। हमारे शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 जो है स्वयं शरीर निर्माण करता है और 10 जो है किसके द्वारा? तो भोजन द्वारा प्राप्त होता है। आगे है, उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो एपिडेमियोलॉजी हो जाएगा। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओंकोलॉजी कहलाता है। आगे है, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका लगभग कितना तक लंबाई हो सकती है? तो 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। आगे है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। लड़ो तथा उड़ो हार्मोन कौन हो जाएगा? अधिवृक्क ग्रंथि को कहा जाता है। आगे है, अर्धसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था? तो बीजमैन ने किया था, बीजमैन। सबसे पहले कोशिका विभाजन को किसने देखा था? तो ब्रिचाउ ने, ब्रिचाउ। मियोसिस नाम किसने दिया था? मियोसिस नाम प्रथम बार किसने दिया था? तो फॉर्मर एवं मुरे ने दिया था। आगे है, एल्फा नामक विष निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? तो यह कवक से बनते हैं, कवक से। जीवाणु के खोज लीवेनहॉक के द्वारा कब किया गया? तो 1683 में। इवान विस्की ने किसका खोज किया? तो विषाणु का, विषाणु का खोज इवान विस्की ने किया। जीवाणु नाम किसने दिया? जीवाणु नाम किसने दिया? तो एहरेनबर्ग 1829 में। आगे है, निम्न में से किस हार्मोन को दूधजनक हार्मोन कहते हैं? तो LTH को। दूध का पास्चुराइजेशन कितना डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है? तो 62.8 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। और कितना देरी के लिए किया जाता है? तो 30 मिनट के लिए किया जाता है। आगे प्रश्न है, श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? श्वसन के संबंध में 1 और 2 सही है, मतलब श्वसन एक उपचायी क्रिया है। दूसरा है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगेटा भाग से किया जाता है। ये दोनों कथन सही है। और तीसरा जो है गलत है। सबसे पतली त्वचा पूछा जाएगा तो कंजंक्टिवा हो जाएगा। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? मोनोसाइट हो जाएगा, मोनोसाइट। और सबसे बड़ा मांसपेशी पूछा जाएगा तो गुल्टियस मैक्सिमस। आगे प्रश्न है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक
वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहा जाता है? तो जड़त्व कहा जाता है, जड़त्व। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। बल बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाएगा। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, और एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो न्यूटन हो जाएगा। संवेग, संवेग बराबर क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग हो जाएगा। और मात्रक क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान का यहाँ केजी हो जाएगा और वेग के मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। वेग का, वेग बराबर क्या होता है? तो विस्थापन बटा में समय हो जाएगा, विस्थापन बटा में समय। चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। आगे है गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। गैल्वेनोमीटर किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। और विद्युत धारा जो है कैसी राशि है? तो यह एक अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है। अर्धचालक, अर्धचालक जो होता है ओम का नियम का पालन नहीं करता है। आगे है घर्षण बल खाली स्थान कार्य करता है। तो बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है, बल की विपरीत दिशा। घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। घर्षण बल का एसआई मात्रक भी हो जाएगा न्यूटन। आगे प्रश्न है एक स्प्रिंग एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। और इसका सूत्र क्या होता है? mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh होता है। गतिज ऊर्जा हाफ mv², या कह सकते हैं आप p²/2m, जहाँ p क्या होता है? तो संवेग होता है। संवेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? तो 4 गुना। आप इस सूत्र पे बैठा के इसको प्राप्त कर सकते हैं, 4 गुना हो जाएगा। आगे है एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। 3 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का मान क्या होगा? तो आप इसको इस सूत्र पे निकाल सकते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at², जिसमें त्वरण का मान जो होता है ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे रखिएगा माइनस में, तो इसका आंसर जो है 15.9 के करीब आएगा, और इसलिए ऑप्शन में 15 है तो ये 15 हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो दबाव नहीं करता है, दबाव। एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मानव शरीर शुष्क अवस्था में इसका प्रतिरोध कितना होता है? तो 10⁶ ओम होता है। आगे प्रश्न है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। मगध वंश के संस्थापक पूछा जाएगा तो बृहद्रथ हो जाएगा, बृहद्रथ। आगे प्रश्न हो जाएगा 18 नंबर, चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। कौन कौन थे संबंधित? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण थे। और यह कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? तो 17 में हुआ था, 17 में। चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी का जान किसने बचाया था? तो बतक मियाँ ने बचाया था। आगे प्रश्न है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। और यह कहाँ से लड़ रहे थे बहादुर शाह द्वितीय? तो दिल्ली से। और दिल्ली से अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो निकोलसन और हडसन, जिसमें निकोलसन उस समय मारा गया था। बरेली से कौन था? तो खान बहादुर खान। और इलाहाबाद से लियाकत अली। आगे प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी का घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी? किस आंदोलन के बारे में कहा गया था ऐसा? तो असहयोग आंदोलन। और यह कब हुआ था? तो 1920 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था?
1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। और जो है असहयोग आंदोलन का वापस लेने का क्या कारण था? तो चौरी चौरा हत्याकांड। और कब हुआ था यह? 1922 में। 1922 में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897। कहाँ हुआ था? तो कटक उड़ीसा में हुआ था, कटक उड़ीसा में। और इनके जन्म दिवस पे कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। आगे है नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषयों के सुमेलित जोड़े का चयन करना है। तो मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था, इससे संबंधित था। और इसके अध्यक्ष यहाँ पे हो ही गया, मोतीलाल नेहरू थे। और नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो 1928 में। 1928 में। बरदौली सत्याग्रह 1928। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था। आगे है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसका है? तो सी राजगोपालाचारी का। सी राजगोपालाचारी का। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। आगे है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1934 में। 1934 में। आगे है अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार निम्नलिखित में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया? तो अछूतों के लिए। किसके लिए? अछूतों के लिए। उस समय जो इंग्लैंड का पीएम कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। रैमजे मैकडोनाल्ड। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में। किसके बीच? तो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। आगे प्रश्न है हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में बाजरे के दाने निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो गुजरात से प्राप्त हुआ। लोथल से क्या हुआ? लोथल किस नदी के तट पे है? तो भोगवा नदी के तट पर, और यह गुजरात में है। राजस्थान कहाँ है? तो कलिबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। बनवाली कहाँ है? तो हरियाणा में। और किस नदी के किनारे है? रंगोई नदी। पंजाब में कौन है? तो रोपड़ है, सतलज नदी के किनारे। आगे है ऋग्वैदिक कालीन नदियों में आकिस्नी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है? तो चिनाब का है। गंडक का क्या नाम है? तो सदानीरा था। झेलम का बितस्ता, रावी का परुष्णी एवं ब्यास का क्या हो जाएगा? तो बिपाशा हो जाएगा। आगे प्रश्न है भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद, यानी विधान परिषद हो जाएगा। विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 169, अनुच्छेद 169 के तहत। आगे है 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सिरिल रेडक्लिफ थे। सिरिल रेडक्लिफ। मैकमोहन रेखा का गठन 1914 में भारत और चीन के बीच हुआ था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो न्यायिक पुनर्वीक्षण। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा से। और इसमें जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन किससे था? तो नगरपालिका से। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता देता है, महाधिवक्ता। और यह किस अनुच्छेद में है? तो 165 में। महान्यायाधीश किस अनुच्छेद में है? तो 176 में। 176 में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 124 के तहत। आगे प्रश्न है भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। और किस भाग में? तो भाग
4 में, अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से 51 हो जाएगा। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नागरिकता किस में है? भाग 2 में है, 5 से 11 तक, 5 से 11 तक हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य पूछा जाएगा तो भाग 4 के क में है, अनुच्छेद 51 के क में है। चुनाव आयोग पूछेगा तो भाग 15 में, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329। राजभाषा भाग 17 में हो जाएगा, अनुच्छेद 343 से 351 हो जाएगा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के। आगे है और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? तो 51 में है। कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो 50 में है। समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। आगे है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था कब किया गया? केंद्र में द्वैध शासन, ये द्विशासन, ये द्वैध शासन कब? 1935 के अधिनियम के द्वारा। आगे है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। नए राज्य का गठन जो पहले से भारत का हिस्सा हो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 3 के तहत। नए राज्य का प्रवेश जो पहले से भारत का हिस्सा न हो वह किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट केसिस्को हो जाएगा, माउंट केसिस्को। यूरोप के सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा माउंट एल्ब्रुस। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन राज्यों में नहीं आता है? तो इटली नहीं आता है, इटली। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन आता है? जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया तथा इरिट्रिया हो जाएगा। आगे है जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहा जाता है? तो आग्नेय सेल कहा जाता है। अवसादी से पेट्रोलियम तथा कोयला प्राप्त होता है। आगे है बृहद ज्वार आने का सही स्थिति क्या है? तो जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सिध में होते हैं उस समय आता है। आगे है प्रेयरी घास के मैदान संबंधित है तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से। सवाना कहाँ का है? अफ्रीका का हो जाएगा। स्टेपी यूरोप प्लस एशिया दोनों का हो जाएगा। आगे प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु अपवाहित होती है? तो लद्दाख एवं जास्कर के बीच। पंजाब हिमालय किसको कहा जाएगा? तो सिंधु और सतलज नदी के जो बीच में है उसको पंजाब हिमालय। और नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन किसने किया था? तो बुराड़ ने, सर सिडनी बुराड़ ने किया था। कुमाई हिमालय तो काली और तीस्ता नदी के बीच में जो स्थित है उसको कुमाई हिमालय कहा जाएगा। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। पीतल किसका मिश्रण हो जाएगा? तो तांबा और जस्ता का। आगे है निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल को, TNP को। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? आयल ऑफ विट्रियोल। आगे प्रश्न है एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रम एल्यूमिना का, ग्रम एल्यूमिना का। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। तथा वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल का, निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो जिनेवा हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, और नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय पूछेगा तो मॉन्ट्रियल हो जाएगा। IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC हो जाएगा। आगे है, ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो ऑस्ट्रेलिया का। विंडसर कैसल किस देश में स्थित है? तो ब्रिटेन में है। एफिल टावर फ्रांस में। रेड स्क्वायर कहाँ है? तो रूस मॉस्को में हो जाएगा। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को। 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल हो जाएगा। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल हो जाएगा। आगे है, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? तो भूमध्यसागरीय वन को। आगे है, आर्किड तथा ब्रोमीलायड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? तो वर्षा वन में। पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को। आगे प्रश्न है, वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार के वनस्पति को क्या कहा जाता है? अक्षत वनस्पति। आगे है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश के पौधे को ट्री रिंग सर्वाधिक दृश्यमान होते हैं? तो समशीतोष्ण पौधे में। आगे है, निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो JV नालेरकर। स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, इसको देखते हैं। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर। कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। आगे है, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर P वेणुगोपाल। आगे है, पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? वैक्सोटोमी। महिला की नसबंदी क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा? तो माल्टोज। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है जोसेफ लिस्टर को। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कौन कौन? तो कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। पौधे के मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती हो जाएगा, तथा पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। पर्णहरित में उपस्थित धातु कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा हो जाएगा? फास्फोग्लिसरिक अम्ल हो जाएगा। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो आप यहाँ से उत्तर मैच करके देख सकते हैं। धन्यवाद।